हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हैं हम अपने मैथमेटिक्स की क्लास में, अपने टिल फाइनल डेस्टिनी चैनल पर, जो कि हम सबका चैनल है। तो अपने मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा है फ्रैक्शन। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस हम कर चुके हैं। फ्रैक्शन में कल हमने 1 2 3 टाइप्स हमने कल कर लिए थे। आज हम टाइप 4 करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले अपने सेशन को फिर से स्टार्ट करेंगे उसी तरह जिस तरह हम डेली करते हैं। और वही मैं कहना चाहूँगा आप सबसे, यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं वैसे ही। कई रातों का जागा हूँ, कई रातों का जागा हूँ, कठिनाइयों से पीठ दिखा के भागा हूँ। अब थक चुका हूँ इस दौड़ से, इस भाग से। अब खुद भी चैन से जीना है और औरों को भी चैन से जीवन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर आगे, है ना। तो अब हम करेंगे टाइप 4। ठीक है, आज हमारा टाइप 4 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ये परेशान कर देते हैं हमें कि इसको कैसे करें, है ना। लेकिन इसको करने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। एक मिनट, मार्कर ज़रा देख रहा हूँ मैं, दूसरा मार्कर कहाँ है। मार्कर नहीं मिल रहा है, ये रहा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमें एग्ज़ाम में परेशान कर देते हैं, लेकिन होते बहुत आसान है। ठीक है, इसको हम ट्रिक से करना सीखेंगे, बड़े आसान तरीके से हम इनको कर लेंगे। तो अब देखो, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इन्हें नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर तक चलो। ठीक है, नीचे से ऊपर तक। ठीक है, डाउन टू अपवर्ड साइड। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, करते हैं इसको। तो करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलो। ठीक है, जैसे मैं बना लेता हूँ इसमें 1 2 3 4। ठीक है, अभी रुको। जैसे अब क्या करेंगे, एक स्टेप तो बना लो इसके लिए। एक स्टेप तो बना लिया, यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, नीचे से ऊपर तक चलना है इसमें। एक स्टेप इसके लिए बना लिया। दूसरा फिर क्या दिया है हमें, ये 1 ऐड करना है। 1 ऐड करना है। ठीक है, प्लस जो भी ये सॉल्व होकर आए, जो भी ये सॉल्व होकर आए, है ना। 1 अपॉन में ये सॉल्व करके लिखा हुआ है ना, तो उसमें 1 ऐड करना है। और ये 3 स्टेप आप लोगे, 3 में ये वाला 1 ऐड करना है ना। 1 प्लस ये, और फिर जो ये आए उसको ऐड करना है ना। और फिर सबसे ऊपर फाइनल 4th क्या बचा, ये जो 1 अपॉन में है वो यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में, नीचे से ऊपर तक चलना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, अब देखो वही एलसीएम वाले तरीके से करेंगे। 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन रहा है 2 1 2 प्लस 1/2। तो ये आ रहा है आपका 3/2। ठीक है, 3/2 आ रहा है ना आपका। 2 1 2 प्लस 1 3 हो रहा है और अपॉन में 2 हो रहा है, तो ये आ रहा है आपका 3/2। ठीक है, अब देखो ये इतना तो आपका सॉल्व हो गया ना, ये इतना सॉल्व हो गया आपका। अब क्या बचा, ये बच रहा है आपका। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है 1 अपॉन में। 1 अपॉन में ये जो आ रहा है वही तो था नीचे, यानी कि ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है। 1 अपॉन में इस तरीके का कुछ तो लिखा हुआ है। तो जब भी इस तरीके का होता है ना, यहाँ पे क्या आना होता है, यहाँ पे बस जो ये यहाँ पर आया है उसको उल्टा कर दो। उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा। यानी कि 2 ऊपर कर दो, 3 नीचे कर दो। ये ट्रिक है डायरेक्ट करने की। बाकी बताता हूँ कि क्यों करा हमने, उल्टा क्यों कर रहे हैं हम। उल्टा इसलिए कर रहे हैं, देखो ये क्या आ रहा है आपका, 1 ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, 1 ऊपर लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करके क्या आ रहा था, 3/2। 1 ऊपर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके आ रहा है 3/2, है ना। तो इस तरह जब भी होता है तो जिसके इसके नीचे तो 3 के नीचे तो 2 है, लेकिन इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो इसको किस तरह करते हैं, 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई में जो नीचे 2 होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर 3 है वो ऐसे नीचे आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करके 2 1 2 और ये 3, वही बात आ रही है ना, 2/3 आ रहा है। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो भी आ रहा है उसको उल्टा करके लिख दो। अब देखो ये आई आपकी, अब ये फ्रैक्शन बन रही है, इसको सॉल्व करो। तो 3 1 3 और 3 में 2 प्लस करें 5/3 बन रहा है आपका। क्या बन रहा है, 5/3। सॉल्व करके दिखाऊं, देखो आप लोगों के सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ, वैसे बहुत ईजी है ना। 1 + 2/3 इस तरह दे रखा है आपको। तो क्या करो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वह 1 मान लेते हैं। एलसीएम लोगे 3 की, तो 3 नीचे आ रहा है और ये 3 1 3 और ये 2 1 2, है ना। और ये आ रहा है आपका 5/3। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आते होंगे आपको इस तरीके से कैसे मैं कर रहा हूँ ये। अगर आपको ये ना आते हो तो कमेंट कर देना, इसके लिए एक अलग से क्लास लेके ये सिखा दूंगा। वैसे बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे जो आया आपका, क्या करते हैं, ऊपर पहुंचते हैं। तो यानी 1 अपॉन में ये दे रखा है ना, 1 अपॉन में, तो इसका रिवर्स कर देंगे, वही उल्टा कर देंगे। यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से सॉल्व कर दो इसको। वही 5 1 5, 5 में 3 ऐड करें 8/5 आ रहा है आपका। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर ऊपर पहुंचे तो ये 1 अपॉन में फिर से ये दे रखा था, तो फिर रिवर्स कर दो इसका, यानी उल्टा करते जाते हैं। जितना ऊपर जाते जाएंगे उल्टा करते जाएंगे। तो वही 8/5 है, तो 5/8 ये हो जाएगा आपका आंसर। खत्म। क्या आ रहा है इस पूरे का आंसर, 5/8।
क्वेश्चन कंप्लीट। था कुछ इसमें? कुछ भी नहीं था। एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी होंगे तो नीचे से ऊपर तक चलेंगे आप, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 1+1/2 दे रखा है ना ये आपको, इसको जरा रफ कर देता हूँ कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हुए, ठीक है। ये देखो ये आपको दे रखा है 1+1/2 दे रखा है ना, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर ऊपर वाले में 1+ जो इसको सॉल्व करके आ रहा है उसका रिवर्स, ठीक है। फिर ऊपर फिर 1 दे रखा है तो 1+ जो इसको सॉल्व करके आ रहा था उसका रिवर्स, ठीक है। और ऊपर तो 1 में जो है उसका ही उल्टा कर देंगे, ये आंसर बन जाएगा आपका। आया समझ में इतनी बात? और जिसको भी ना आई हो कमेंट कर देंगे, मुझे बता देंगे, मैं दोबारा से एक डाउट सेशन लेकर के उसको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी उम्मीद है ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसमें से, तो इसमें मेरे को लगता है शायद आपको आ गया होगा, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, आपके डाउट बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे। और ये जिस तरीके की ट्रिक हमने बताई है ना, ये कभी भी फेल नहीं होगी, 100% ये पास है। ऐसे कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर, जिसमें बोला जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन की ट्रिक, इस तरीके के क्वेश्चन की ट्रिक, लेकिन वो ट्रिक कई बार फेल हो जाती हैं। लेकिन जो हमने ट्रिक समझाई है ना आपको, ये अच्छी ट्रिक है और पता है लॉजिकल ट्रिक है, ये फेल नहीं होगी, गारंटी है हमारी। और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे वो वाली कई वीडियोस में आपको इस तरीके के क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें जो ट्रिक सिखाते हैं ना वो हर क्वेश्चन पर एप्लीकेबल नहीं होती, पर ये वाली हर क्वेश्चन पर एप्लीकेबल होगी। ओके, तो देखो चलो पहला अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, दूसरा ले लेते हैं हम। जैसे अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल हुआ 1+1/2 + 1, फिर हम ले लेते हैं इसके नीचे फिर से ले लेते हैं 1+2, है ना, 1+2 ही लेंगे, ये 1+1 लेंगे, 1+1 ले लेते हैं, वही उसी को रिवर्स कर देते हैं, 1+1/2 + 1, ओके। और फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा करें, चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। क्या करना चाहिए इसमें, 1+1 करके फिर इसके नीचे बस एक काम करते हैं, 2 और लगा देते हैं। ये क्वेश्चन बन रहा है आपका, है ना, ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन बन रहा है आपका, देखने में टिपिकल सा लग रहा है, लेकिन वही करेंगे, वही स्टेप लगाएंगे, नीचे से लेके ऊपर तक चलेंगे। अब देखो क्या दे रखा है ये, तो यानी कि पहला स्टेप करो। पहला स्टेप क्या है, 2+1/2 इसको सॉल्व करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, 1+ करना है, जो भी ये आ रहा है उसके उल्टे से, ठीक है। और फिर तीसरे स्टेप में क्या है, ये 2+ करना है, जो भी आ रहा है उसके उल्टे से। और फोर्थ में क्या है, फोर्थ में भी देखो 1 दे रखा है, 1+ करना है, जो भी आ रहा है उसके उल्टे से, रिवर्स से, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, उम्मीद है आप लोगों को। चलो इसकी वो करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 × 4, 4 और 1 कितने होते हैं, 5/2, ठीक है। चाहो तो लो लिख के दिखा दे रहा हूँ कुछ लोगों के लिए जो नए हैं, जिनको इनमें दिक्कत होती है, उनके लिए सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखो एलसीएम लोगे 2 और 1 की 2 आ रही है, और फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं ना, 2 × 4 + 1 × 1। जिसको भी समझ में ना आ रहा हो वो मुझे बता दे, इस तरीके के क्वेश्चन जिसको ना आते हो ये वाले निकाल लें, मैं इसके लिए एक अलग से क्लास ले लूँगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके 5/2 आ रहा है, फिर क्या करते हैं, ऊपर पहुँचाते हैं तो इसको रिवर्स कर देते हैं, 2/5 कर देते हैं। अब इसको ऐड कर दो, ठीक है, 2/5 करा है। क्यों उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर 1 था तो 1 को ऐसे हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। यानी इसके ऊपर 1 था एक तरीके से, तो इसको उल्टा करके यहाँ पे हमने 2/5 बनाया। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चलो जी, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 5 × 5 और 5 और 2 कितने होते हैं, 7/5, यानी 5 आ रहा है, ठीक है, 7/5 आ रहा है। अब ऊपर पहुँचेंगे फिर रिवर्स कर दो, 5/7 कर दिया इसका। आई इतनी बात समझ में, = में ये देखो 1 है, तो इसकी एलसीएम क्या हुई, 7 7 × 14, और 14 में 5+ करें 19, ठीक है, ये आ रहा है 19/7। अब ऊपर पहुँचाया तो फिर से रिवर्स कर दो 7/19, ठीक है। इसकी एलसीएम क्या होगी, वही 19 आ रही है, और ये 19 बन जा 19, ठीक है। 19 और 7 कितने होते हैं, 26। ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर। आई इतनी बात समझ में, उम्मीद है इतना क्वेश्चन समझ में आ गया हो, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना बस। सब कुछ करने के बाद हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, टेंशन ना लेना। सिंप्लीफिकेशन का हमारा ये फ्रैक्शन पार्ट चल रहा है, ठीक है, जिसमें से हम पहले स्क्वायर हमने करे, स्क्वायर रूट्स भी सीखे हैं, क्यूब भी सीखे हैं, क्यूब रूट भी सीखे हैं, हमने आपको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक भी सिखाई है, हमने आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस के सारे टाइप सिखा दिए, ठीक है। और फ्रैक्शन चल रहा है ये, इसको फ्रैक्शन को करेंगे, इसके बाद और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो चलो अब हमारा मैथ, इसका एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, थोड़े से और एग्जाम्पल कर लेंगे ताकि आपके बिल्कुल ही डाउट जो भी हैं वो ख़त्म कर दिए जाए। अब जैसे एक मैंने लिया 1+1/2, ठीक है, 2 ले लेते हैं, और क्या लें, और ले लेते हैं प्लस, कुछ अलग सा ले लेते हैं अब की बार, है ना, 1
3+1 ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ नया सा लेंगे ना तो आपको जो जितने भी डाउट मन में हैं हो सकता है आपके वो क्लियर कर दिए जाएँ, ठीक है। चलो हमने बना लिया, इस तरीके का क्वेश्चन लिख लिया हमने, मान लिया हमने ये वाला क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही पैटर्न है, नीचे से लेके ऊपर तक चलो, ठीक है। ये वाली ट्रिक कभी फेल नहीं होगी, नीचे से ऊपर तक चलने वाली, तो पहला लिख लो। इस तरीके के क्वेश्चन जो भी हों आप सारे करने लग जाओगे फिर, ठीक है। अब देखो, अरे मैं सोच रहा हूँ कि आप सबके लिए ना क्वेश्चंस बना करके जो कम्युनिटी वाला जो ऑप्शन होता है ना उसमें क्वेश्चंस डालने लग जाऊँ, है ना। पिक सही रहेगी ना, क्वेश्चंस के कुछ होमवर्क से दे दिया करूँगा, आप क्या करा करना, आप कैसे दोगे मुझे, आप उसके आंसर कमेंट कर दिया करना, ठीक है। चलो मैं अब कल से ही स्टार्ट कर देता हूँ, अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं उस टाइप में से क्वेश्चन दे दूंगा और कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो अब देखो, इसको वही करेंगे, है ना। क्या करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है। ये 1 मैं इधर लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है। वही यही वाला स्टेप करेंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर चलना है, यहाँ पे ये होगा, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में होगा, दूसरे में ये 3+ करना है ना, हाँ दूसरे में ये 3+ करेंगे, है ना, हाँ। और फोर्थ स्टेप में क्या है, वो थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में 2+ करेंगे और फोर्थ स्टेप में क्या है 1+ करेंगे। आई बात समझ में, तो चलो करते हैं सॉल्व। तो ये क्या आ रहा है आपका 2 1 जा 2 और 2 और 1 कितने होते हैं 3 और ये अपॉन में 2 आ रहा है। फिर इसका रिवर्स कर दो, उल्टा करना है भाई, यार लिख देता हूँ, लो उल्टा करते जाओ, ठीक है। उल्टा करते, उल्टी करते मत जाओ, उल्टा करते जाओ, ठीक है। उल्टा करते जाओ, ठीक है, जाओ, है ना, उल्टा करते जाओ। यार मैं ना गुछड़ मुछड़ कर देता हूँ, आपको गंदी लगती होगी, है ना, सॉरी उसके लिए, ठीक है। उल्टा करते जाओ, करता जाओ, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं यार, क्या लिख रहा हूँ, ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। उल्टा करते जाओ, देखो ये आ रहा है 3/2, है ना। अब इसका रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, है ना। तो अब इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11 और 11 अपॉन में 3। अब इसका रिवर्स कर दो, 3/11 क्या हो रहा है 3/11। अब देखो 11 2 जा 22 और 22 में 3 जोड़े आपने तो ये हो रहा है आपका 25 अपॉन में 11 हो रहा है ना। हमने इसको रिवर्स करा था ना, हाँ करा था, रिवर्स करा था ना, हाँ करा था। अब ये आ रहा है आपका 25/11 आ रहा है। अब क्या कर दो, फिर से इसको उल्टा कर दो, यानी 11 ऊपर चला गया और 25 आ गया नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 बन जाए 25 और 25 में 11 जोड़े, 25 में 11 जोड़े ये आ रहे हैं आपके 36, यानी 36 और ये अपॉन में 25। ये आपका हो गया आंसर, फाइनल आंसर। आगे समझ में, टिल फाइनल डेस्टिनी, है ना, फाइनल आंसर आ गया आपका। पता है अब यार वो व्यूज़ वगैरह आ नहीं रहे हैं वीडियोस पे, और जो व्यू मतलब लोग देखते भी हैं वो लाइक भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा अंदर से पता है डीमोटिवेशन सा होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद क्या कमी है ऐसी। कुछ लोग तो अच्छी से तारीफ़ भी कर रहे हैं, सब बता रहे हैं कि अच्छा है अच्छा है, अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मतलब लाइक भी नहीं आ रहे, व्यूज़ भी नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा अंदर से डीमोटिवेट सा हो जा रहा हूँ कई बार। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि डीमोटिवेट ना हूँ, लगा रहा हूँ, है ना। चलो बस आप सबका साथ ही तो है, पता है, बस ये बात है कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक ये कंटेंट फ्री में पहुंच जाए, बस इतनी अपनी कोशिश है। तो बस देखते हैं जो भी हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है, क्योंकि वैसे भी एक नाटक आता है, मतलब मम्मी देखती है मेरी, तो मैंने उसमें सुनी एक लाइन, वो बोलती है, वो कहते हैं वही हो जो सही हो, ठीक है। यही लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे, वही हो जो सही हो, तो वही हो जो सही हो। अब चलो देखते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल और करा देते हैं आपको लास्ट, है ना। तो जैसे ये दे देता हूँ मैं 1 माइनस में 1 अपॉन में, यहाँ पे दे दिया मैंने कि 1 माइनस 1 अपॉन में, फिर दे देते हैं चलो 1 माइनस 1 अपॉन में, इतना बहुत है, 3 बार हो जाएगा फिर, या थोड़ा और बढ़ाएं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन में x। चलो जी इतना सही है, ठीक है। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, वही नीचे से ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो क्या करो, पहला स्टेप यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन में x। दूसरा स्टेप ये 1 माइनस करना है जो भी आएगा उसमें। तीसरा स्टेप ये 1 माइनस करना है जो भी आएगा उसमें। चौथा स्टेप बड़ा नहीं दिया है, उतना ही है ना, कोई खास नहीं है, आसानी है, 1 माइनस, ठीक है, समझ लो। चलो इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे,
पता है आप लोगों को कैसे करेंगे, 1 माइनस वन अपॉन में एक्स, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1 मान लेंगे, इसकी एलसीएम लेंगे तो नीचे x आ रहा है, ठीक है, और x बन जा x हो रहा है, ओके, माइनस और ये 1 हो रहा है, तो ये क्या आ रहा है आपका x माइनस वन अपॉन एक्स, ये आ रहा है। अब ऊपर जाएंगे तो फिर रिवर्स कर देंगे, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी x माइनस वन हो गया है आपका। अब ये क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वन को देखो यहीं पे सारे एक एक चीज़, अब की बार ये x वाला है ना, तो अल्फ़ाबेट वाला है, इसलिए मैं आपको इसको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं, ताकि किसी के मन में डाउट ना रहे। करने को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पज़ बस आप लोगों को समझाना है, तो आप लोगों के समझाने के लिए हम कुछ भी करेंगे और आपके लिए हमेशा रेडी हैं। जितना अपनी तरफ से कोशिश होगी उतना करेंगे, ठीक है, और कोशिश से ज़्यादा ही करेंगे, मोर देन सफिशिएंट आपको सिखाएंगे, हर एग्ज़ाम आपका क्लियर करवाएंगे और यहाँ आओगे तो सिलेक्शन ज़रूर पाओगे, ठीक है। तो देखो x माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई करा, x माइनस वन माइनस एक्स, ठीक है, ये अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस वन आ गया। अब चलो ये आ रहा है आपका, अब देखो ये x माइनस का है और ये x प्लस का है, इनको काट दो, बचा क्या आपका माइनस वन अपॉन में x माइनस वन। अब देखो ये है तो माइनस वन, वन के आगे लगा हुआ है, तो चाहो तो यहीं से भी साइन चेंज कर सकते हो, ये माइनस नीचे ले लो, है ना, तो फिर x माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन जब मैं आपका क्वेश्चन टिपिकल बनाऊंगा ही नहीं बिल्कुल भी, मैं तो आपको उसी तरह कराऊंगा जिस तरह मैं करा रहा हूँ, बल्कि ऐसे ज़्यादा आसान रहता है, यहीं पे साइन चेंज कर लेते, ऐसे में कन्फ्यूज़न नहीं होती। लेकिन मैं उसी तरह पढ़ाऊँगा जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैं आपकी कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता आपको, ठीक है। x माइनस वन ये आपका सिंबल आ रहा है, ठीक है, माइनस का वन आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब ऊपर जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा इसका, तो यानी कि x माइनस वन तो चला गया ऊपर और नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब नीचे 1 आ गया, लेकिन इस पे 1 क्या आ गया था, माइनस, तो माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो एक ही बात है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, ठीक है, इसके आगे माइनस लगा लिया और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, देख रहे हो। और देखो जिसके नीचे 1 होता है वहाँ पे तो कुछ मानो ना मानो एक ही बात है, ठीक है, ये यानी 1 हटा देंगे हम, और ये क्या बना आपका, देखो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो जब भी ऐसे माइनस माइनस एक संग लिखे हुए हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, तो समझ लो वो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन प्लस बन जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। अब इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर दो, आई बात समझ में, क्या बचा आपका, x बचा, ठीक है, x बचा ना। अब ये x आ रहा है यहाँ पे आपका, अब ये ऊपर पहुंचेगा तो रिवर्स, जहाँ पे कुछ नहीं होता पहली बात वहाँ पे 1 लगा देते हैं, ठीक है, तो क्योंकि 1 हमें लगा रहे हैं क्योंकि हमें रिवर्स करना है, तो कंफ्यूज ना हो, अब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ रिवर्स कर देते हैं, तो ये x अपॉन 1 आ रहा है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। आई बात इतनी समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी तक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, 1 माइनस वन अपॉन एक्स, तो क्या होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, x बन जाए x और ये माइनस वन बन जाए 1 और ये अपॉन में x, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, x माइनस वन अपॉन एक्स, आंसर कंप्लीट। आई बात समझ में इतनी, उम्मीद है आप लोगों को हमारा इतना समझाया हुआ समझ आ गया होगा, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, इसी तरह चैनल पर बने रहें।